जिया हो बिहार के लाला, जिया तो हजार लाला। अरे देखो बैठो भैया, लाइन में बैठो, लाइन में। अरे इधर देखो मत, वहाँ कट जाएगा तो हमको भी बोलोगे। मेरा रूम है, हमको देखो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे कॉलेज में PW IOI में एड्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, HIV एड्स 1 दिसंबर को। तो प्रैक्टिस जारी है हमेशा की तरह। कुछ टीम्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं और कुछ टीम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। क्या? तो यही चल रहा है अभी फ़िलहाल। आगे देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा HIV एड्स डे। ये हर व्लॉग में मेरे हाई जरूर करती है। पूरी जानकारी एड्स को रखे क्या यही होता है हर एक ग्रुप में एक बंदा जो अपना डायलॉग भूल जाता है। ये है शिवम कुमार, भागलपुर से है बंदा, ध्यान से देखिए इसको। तो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है एड्स डे 1 दिसंबर। आज इन सबका परफॉर्मेंस है जिसकी प्रिपरेशन चल रही है। नुक्कड़ नाटक एंड स्किट, राइट? यस, तो नुक्कड़ नाटक तो सब तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ क्या कर रहे आ रहे हैं, पता नहीं है क्या कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो उमंग? मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। नाउ आई एम इम्प्रूविंग माय इंग्लिश डे बाय डे। हमें गंवार से थोड़ा एजुकेटेड। ये सर जी हमें एंकरिंग करने के लिए कह रहे थे और ये बैकआउट करना चाह रहे थे, जो कि मैंने मना कर दिया कि मैं एंकरिंग नहीं करने वाली, इस बार यही करेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे एंकरिंग करने वाले हैं ये, ठीक है। भाई क्या तेरा एंगल सेट हुआ है? एंगल सेट। ऋषि पूरे 20 मिनट से इसके अंदर बिजी है, कैसे लगाऊं कैसे लगाऊं। अरे भाई मैं सबका लगा रहा हूँ, मेरा ही रह गया है। इसका खुद का ही रह गया है। चाहिए क्या कोई हेल्प? हो गया फाइनली हो गया। डन। दाता नहीं जा रहा। शीज कृतिका भाई, इसने अपना लुक चेंज कर लिया पूरा। पिछली वाली वीडियो में भी थी, हमें ठीक लगा। ये ठेर आ गई। पिछली वाली वीडियो में भी कृतिका थी, और अगर आपने मेरी वीडियो सही में देखी है तो आप बता सकते हो कि इसने अपने अंदर क्या चेंजेस किया है, ठीक है। वो बंदी हाय अंशिका, जिसने बनाया है ये चार्ट। ये दिख रहा है आपको? हमें खुद परफॉर्म भी करना है, खुद ही सारे आइटम्स को रखना भी है अपने अकॉर्डिंग। हमें कोई हेल्पर नहीं दिया गया है, हम मेन लीड में है, हम सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारे साथ बेकार काम कर रहे हैं। मुश्किल काम भी उसी को दिया जाता है जो उसके लायक होता है। जी। गाइस ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताएं। शूटिंग मैं कर रही थी, ये शुरू हो गई है। छू गया। ऋषि ये क्या चल रहा है बता। ठप्पा लगाया, किसका? अच्छा, तो इतना घुसने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसने दिया नहीं तो मैं जवाब दे रही थी। आपकी जॉब मैं ले रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? आप भी हमारे सामने ऐसे ही कैमरा लेके आते हैं। भाई कुछ खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, इनसे मतलब नहीं, बस कैमरा ऑन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा काम कोई और कर रहा है। सच्ची प्लीज आप इसको कंटिन्यू रखें और मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करिए फुल HD में, ताकि मैं पूरा ब्लॉग बना सकूं इसका। बाय। अच्छा मैं इसका हाँ, उसमें नुकसान नहीं है। ये देखिए देविका दृष्टि की हेल्प करते हुए। तुम लोग भी बनो, ये पहनो। ऋषि आप भी थोड़ा मदद कर सकते हैं, आप भी थोड़ा अपने हाथ हिला सकते हैं जो अपने कमर पे रखे हुए हैं। लेकिन ये कैमरा कैसे होता है भाई उल्टा? ए ब्रो इधर देख। Good afternoon to everyone. Today we have gathered here to observe World AIDS Day, a day dedicated to raising awareness, breaking myths, and supporting people living with HIV. Awareness is the first step toward change. If HIV is not treated, it's caused to AIDS, which means
acquired immunodeficiency syndrome, which is the serious stage of the HIV infections. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आप सबके सामने एक स्टोरी लेकर आए हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इस स्टोरी में आप सबको बहुत मजा आने वाला है। हाँ भाई, ये एक कॉमेडी, थ्रिलर, इमोशनल, एजुकेशनल मिक्सचर प्ले होने वाला है, एकदम मसाला मूवी लेवल। रोहन भाई सैड वाले पोस्ट क्यों दे रहा है? बैटरी डाउन हो गई क्या? अरे नहीं भाई, इसकी गर्लफ्रेंड छोटे वक्त गई है। जरूर स्नैपचैट वाला छोड़ के रियल कैमरा फोटो देख ली होगी, या फिर इंफिनिट एकदम में 0-0 मिलके इंफिनिटी बन गया है। नहीं भाई, मेरे को HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। क्या भाई, तुम हमसे दूरी रहो। 2 कदम की दूरी है जरूरी। हाँ भाई, दूरी रहे, टच करने की सोचना भी मत, क्योंकि हमें तो ये मत है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? HIV पॉजिटिव टच करने से नहीं फैलती। हाय, मेरा बेटा बर्बाद हो गया, मैं सोसाइटी में क्या है दिखाऊंगी। अरे परेशान मत हो, एक बार मैं फोन पे चेक करता हूँ। रुको एक मिनट। देखो, गूगल भी ये बोल रहा है कि HIV का ट्रीटमेंट है। ये हमेशा गूगल क्या करते रहते हैं? गूगल ने डिग्री ली है क्या? मुझे तो डॉक्टर शर्मा को ही दिखाना है। अरे मां शांत हो जाओ, HIV का भी ट्रीटमेंट है। देखा, जो गूगल ने बताया वही मेरे बेटे ने बताया, मतलब ये कुछ तो पड़ता है। सीन 4 डॉक्टर एंट्री। ड्रामा बंद करो सब लोग। HIV का मतलब जिंदगी खत्म नहीं होता है। तो डॉक्टर, मुझे इससे दूर रहना होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। HIV हग, टच, हैंडशेक, फूड शेयरिंग, स्नीज, कफ, स्वेट, टीयर्स किसी से नहीं होता है। तो डॉक्टर हम सब सेफ हैं? जब तक तुम लोग हवा से काम लोगे बिल्कुल सेफ रहोगे। चल भाई, बच गए। हवा से तो बस आंटी जी की गॉसिप से फैलती है। अगर HIV हवा से फैलता तो पड़ोसी की शादी में सबको हो चुका होता है। नहीं, और आपको तो ट्रिपल डोज लगना चाहिए जितना आपको कितने बदतमीज हो गए हैं आजकल के बच्चे, बात करने की थोड़ी तमीज ही नहीं है। सीन 6 एड्स गेम शो। तो देखते हैं हु वांट्स टू बी सोच वाला। So the contestants are Bunty, Monty, and Auntie Bamonty. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज HIV किससे फैलता है? ऑप्शन 1 गॉसिप से। क्या बताइए? गॉसिप से डरता है। अरे नहीं, हक करने से होगा, ज्यादा रोमांटिक लग रहा है। फूड शेयरिंग से मैंने व्हाट्सएप से पढ़ा था। आंटी छोटी बच्ची हो क्या? आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा HIV होता है वो फूड शेयरिंग से, गॉसिप से, हक से नहीं फैलता है। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2, HIV पेशेंट कितने साल तक जीता है? 1 से 2 साल तक, या फिर 10 से 12 साल तक, या फिर 70 से 80 साल तक, या जब तक आंटी की गॉसिप्स बंद ना हो तब तक? जब तक आंटी की गॉसिप बंद ना हो तब तक। वैसे तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, 70 से 80 साल तक, बट डी भी लॉजिकली लग रहा है। क्यों आंटी? तो सीन 7 एक्सेप्टेंस एंड पॉजिटिव। सो HIV से डरते नहीं, उसके बारे में सीखते हैं। मैं HIV पॉजिटिव हूं बट लाइफ नेगेटिव है, और हम तेरे साथ हैं। तो एड्स से नहीं, स्टिग्मा से लड़ो, सोच बदलो, जिंदगी नहीं। थैंक यू। तो HIV या एड्स, हम इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये HIV या एड्स है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, उसे HIV बोलते हैं। एड्स उस वायरस की एडवांस स्टेज को बोलते हैं। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। आइए जरा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें। तो वेस्ट अफ्रीका में सबसे पहले HIV वायरस चिंपैंजी में पाया गया था। साइंटिस्ट को पता चला कि ये वायरस ब्लड के थ्रू फैलता है। फिर अर्ली 1980s में भी हमें अवेयर मिलता है कि ये है क्या। डॉक्टर्स को लगा कि कोई रेयर टाइप का निमोनिया है या कोई रेयर कैंसर है। उसके बाद डॉक्टर्स ने नोटिस करा कि ये वायरस गे लोगों को ज्यादा हो रहा है। तो एड्स से पहले इसका नाम था GRID, यानी गे रिलेटेड इम्यून डिफिशिएंसी। उसके बाद 1982 में इसका फर्स्ट एड्स नाम रखा गया। उसके बाद हमें पता चला कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। 1983 में वुमेन्स में भी ये केसेस आने लगे, तब हमें पता चला ये हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है। उसके बाद HIV के 3 स्टेजेस होते हैं: एक्यूट HIV, क्रोनिक एड्स। एक्यूट HIV और क्रोनिक HIV में ट्रीटमेंट से ठीक हो, एड्स ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। पर अगर एड्स हम उसे कहते हैं जब हमारे CD4 सेल्स, यानी वो इम्यून सिस्टम के वो सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, करते हैं, वो 200 सेल पर mm³ से कम हो जाते हैं। इसके बाद एड्स, हमें ये तो पता है कि एड्स किससे फैलता है, पर हमें ये नहीं पता एड्स में होता क्या है। तो अगर हम देखें तो एड्स स्टेज पे हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रेयर इन्फेक्शन फैल जाते हैं जो किसी नॉर्मल बॉडी में नहीं होते, जैसे कि ब्रेन में फंगस होना, कहीं पे भी लिम्फ नोड निकल आना, या फिर आपके कोई भी पुराने एक्ने पिंपल्स जो खत्म हो चुके थे दोबारा बॉडी में आ जाते हैं। उसके बाद ये कुछ इसकी ट्रीटमेंट से हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या कुछ इंजेक्शंस या CD4 सेल्स को मॉनिटर करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। देखिए तो अभी यूएसए ने डिक्लेयर करा है कि इस साल से वो HIV को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवेयरनेस से कुछ नहीं होता। पर इन इंडिया वी बिलीव कि एजुकेशन, कंपैशन और अवेयरनेस HIV को प्रिवेंट करने के लिए मेजर हो सकता है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अवेयरनेस। भारत माता की जय। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।
हम PWIOI नोएडा के छात्र आप सभी के समक्ष एक जानलेवा बीमारी की तरफ जागरूक कराने आए हैं। अरे वही बीमारी क्या? बादल बरसा बेजोरी। अरे पता है मुझे, तुम लोग एड्स की बात कर रहे हो। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं एड्स फैलने का पहला प्रमुख कारण। प्यार हुआ है, प्यार से क्यों डरता है दिल। तो ये था हमारा पहला प्रमुख कारण, यौवन संबंध। इससे बचने के लिए हमें निरोध का इस्तेमाल करना है। निरोध क्या होता है? कॉन्डम। अब हम जानते हैं दूसरा प्रमुख कारण। और भाई क्या हाल चाल है? कहाँ था इतना दिनों से? भाई माल लाया? हाँ लाया भाई। लो भाई। क्या है? मत कर। अरे मत कर भाई। अरे यार कर दे भाई। आजा भाई। मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना पीछे। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा प्रमुख कारण था। एक ही नीडल को दोबारा इस्तेमाल करने से एड्स जैसी बीमारी फैल सकती है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रमुख कारण। अरे अपनी शादी में ना, चलो हमारा भी टैटू करवाते हैं। टैटू बना के रखना, डोली सजा के रखना, लेके तेरा बड़ी। ये क्या कर रही हो? टैटू बना रही हूँ। उसी नीडल से जिससे तुमने उसके बनाया अभी। हाँ भाई उसी नीडल। नहीं हमको नहीं बनवाना। चलो चलो मत बनवाओ भाई। तो ये हमने देखा एक संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से एड्स कैसे फैल सकता है। अब हम जानेंगे चौथा कारण। जिया हो बिहार के लाला, जिया तो हजार लाला। अरे देखिए, बैठो भैया लाइन में, बैठो लाइन में। अरे इधर देखो मत, दवा कट जाएगा तो हमको नहीं बोलोगे। मेहरारू में हमको देखो। बनाने को हम बन गया। जाइए। चलो भैया, थैंक यू। थैंक यू ना, हमारा पैसा। अरे पैसा भी लोगे क्या? हाँ पैसा ले। बैठो भैया। और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया, बड़े बहुत दिन बाद आए भैया। हाँ दुकानदारी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा भैया। बीवी बच्चा? बिहावे में हूँ तो बीवी बच्चा कहाँ जाऊंगा बताइए। ये क्या कर रहे हो? दाढ़ी बना रहे हो जी। जिस ब्लेड से उसका सेविंग किया वही ब्लेड से ब्याह हमारा पैसा कम लगेगा ना। अरे क्या करवाएंगे? अरे बनवा लो भैया, भैया बनवा लो भैया, बनवा लो। तो हमने जाना ब्लेड को दोबारा इस्तेमाल करने से कैसे एड्स जैसी बीमारी फैल सकती है। अब हम जानेंगे पांचवा कारण। अरे सुनिए, एक खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? हम काम करने वाले हैं। सच में? अरे डॉक्टर साहब, मैं माँ बनने वाली हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई है, लेकिन आपको फुल बॉडी चेकअप आपका और आपके बच्चे का होगा। अच्छा जी। ये लीजिए डॉक्टर साहब रिपोर्ट। आपको तो एड्स है। क्या? नहीं घबराइए, बस आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। तो देखा आपने, शादी से पहले कुंडली में लाने की बजाय HIV टेस्ट जरूर करवाएं। तो चलिए अब देखते हैं एड्स का छठा कारण। ए भैया हमरा बच्चा का बच्चा है ना हो। हो गया भैया, उठिए उठिए। खून की जरूरत है। चलो मैं देता हूँ भैया। डॉक्टर साहब मेरा खून निकाल लीजिए, उनके बच्चे को चढ़ा दीजिए, बचा लीजिए इसकी जान। हाँ हाँ, आपके बच्चे को तो बता देंगे, बस आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये लीजिए मेरी रिपोर्ट। आपको तो एड्स है। क्या? जल्दी सुना सुना लागे, जल्दी सुना सुना लागे कोई नहीं।
पहले HIV टेस्ट जरूर कराएं। तो चलिए अब हम देखते हैं एड्स का 7वां कारण। कदम कदम पर लाखों हसीना है। हाँ राजा जी देख रहे हो, समझ रहे हो समझ रहे हो। एक से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध होने के कारण एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए अब हम सब लोग एड्स के संबंधित कुछ भ्रम जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि गले लगाने से एड्स होता है। एक थाली में खाना खाने से एड्स नहीं होता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? छींकने और खांसने से एड्स नहीं होता। मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता। छींकने से एड्स नहीं होता। एड्स की बीमारी से डरिए, बीमारों से नहीं। एड्स के मरीजों के साथ भेदभाव ना करें। करने से पहले ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। शादी कर रहे हो तो कुंडली से पहले HIV टेस्ट जरूर करवाएं। सही और पूरी जानकारी, दूर रखे एड्स की बीमारी। सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं, यूज नीडल और ट्रांसफ्यूजन ब्लड से भी हो सकता है एड्स का खतरा। तो ये थे समाज में फैले एड्स से संबंधित कुछ भ्रम। अगर गलती से किसी को HIV पॉजिटिव हो जाता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अपने नजदीकी ART सेंटर पे जाएं। ART सेंटर क्या होता है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। To appreciate our students. As a soft skills trainer, when you guys come up with something, I take a lot of pride in it. The way you did it, the confidence was amazing, like top notch. इतने fun way में, including comedy in it and talking about something जिसके अराउंड इतना stigma है, is commendable, guys. Like I feel very proud and हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो